एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 19. The internal resistance of an accumulator battery of EMF 6 volt is 10 ohm when it is fully discharged. As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1 ohm. The battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery. A और B पार्ट है, तो पहला A पार्ट है just after the connections are made. तो एक बैटरी जिसका EMF 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा 10 ओम व्हेन इट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, कंप्लीट डिस्चार्ज हो गई, उस केस में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम रहेगा. अब यही बैटरी अगर किसी सोर्स को कनेक्ट किए और जो कि उसे चार्ज करेगा, तो जैसे वो बैटरी चार्ज होती जाएगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होता चला जाएगा, और जब बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम. फुल्ली चार्ज होने के बाद भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम नहीं होगा क्योंकि वो आइडियल बैटरी रहेगी, थियोरेटिकल बैटरी रहेगी. प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है. और ये जो सोर्स है वो सोर्स इस बैटरी के अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है कॉन्स्टेंटली. तो इस केस में हमें फाइंड करना है करंट अलग अलग सिचुएशन में. पहले सिचुएशन में कि जैसे ए बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में 10 ओम रहेगा, ये 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी जब इसके अक्रॉस कनेक्ट की तो तुरंत तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम नहीं होगा. वो कुछ टाइम के बाद जब वो बैटरी चार्जिंग होती जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो इंटरनल रेजिस्टेंस कम कम होता चला जाएगा और फुल्ली चार्ज के बाद 1 ओम है. लेकिन जस्ट कनेक्शन किए तो उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम ही रहेगा. तो उस केस में करंट कितना होगा ये पहले फाइंड करना है ए पार्ट में. तो ए पार्ट में जस्ट आफ्टर कनेक्शंस मेड, जस्ट आफ्टर कनेक्शंस आर मेड. तो ये बैटरी कनेक्शन करने के बाद ये बैटरी करंट पास कर रही है और बैटरी को चार्जिंग कर रही है. तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि बैटरी जब चार्जिंग होती है, ड्यूरिंग चार्जिंग हमने एक V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और ये V कितना दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू ए 6 प्लस आई इंटू आर. तो ये 9 माइनस 6 ये हो गए आई इंटू आर इज इक्वल टू 3. अब ड्यूरिंग चार्ज जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड, जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड, जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड मतलब जैसे एक कनेक्शन किया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनिशियली उसकी वैल्यू 10 ओम रहेगी, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम पुट करनी है. तो ये आई इंटू 10 इज इक्वल टू 3. तो करंट कितना पास होगा 10 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इतना करंट इनिशियली फ्लो होगा थ्रू द बैटरी, पार्ट ए में. बी पार्ट में कहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज्ड. तो बी पार्ट में आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज, तो ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे टाइम चला जाएगा ये बैटरी चार्जिंग होती रह जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होके 1 ओम रहेगा. उस केस में हमें करंट फाइंड करना है. तो इस केस में आर की वैल्यू आएगी 1 ओम. तो आई इंटू 1 इज इक्वल टू 3. तो ये रहेगा पार्ट बी का आंसर.